पार्क के गेट पे थे ही उसको मारते मारते ले गए और 4 चाकुओं से मेरे बच्चे की आंख निकाली। मेरे बच्चे की होठ कटवा दी है। तो पुलिस को कितने चाकू वगैरह बरामद हुए? कुछ चाकू हमारे सामने पुलिस वाले लेके गए हैं। सालों ने मारा है, हमारा बच्चा कटा हुआ पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बेखौफ दरिंदों का खूनी खेल जारी है। बताया जा रहा है कि एक मासूम जिसकी उम्र 15 साल थी उसे पार्क में पहले बुलाया जाता है, फिर कुछ लड़कों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा जो है उस पर लगातार चाकू से हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद उस नाबालिग की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस वक्त हम रघुबीर इलाके में मौजूद है, जहां पर जो है मृतक नाबालिग के परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस घटना में क्या कुछ हुआ इसके बारे में उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। आपके लड़के का क्या नाम था और क्या कुछ हुआ उस? मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद शाहिद है। वो कुछ दिनों से कुछ महीनों से इंस्टाग्राम पर था। इंस्टाग्राम पे कोई लड़की थी, वो महक नाम की, वो हमारे पास में ही एक आरजी फ्लैट है, वहाँ रहती है। तो मैंने देखा वो इंस्टाग्राम पे मेरी वाइफ ने चैटिंग करते हुए देखा था। इसने डांट दिया था, उसके घर वालों को बुला के उनको बताया कि आप अपनी लड़की को रोक लो, हम अपने लड़के को रोक लेते हैं। तो मेरा लड़का रोटी वोटी भी नहीं खाई थी, बस 2 रसगुल्ले उसकी बुआ ने उसको खिलाए थे। रोड पे खड़ा हुआ था और ये सिर्फ जो लड़ाई बोल रहे हैं ना कि शायद ने किसी को थप्पड़ मारा है, अगर उस बंदे की वहाँ लड़ाई हुई है तो वो अकेला पार्क में जाएगा उन लड़कों से बात करने के लिए? जो लड़का बुलाकर लेकर गया उसको जानते हैं आप? हाँ, मैं उसको जानती हूँ, मेरे घर आता था, मेरे लड़के का फ्रेंड था। तो वहाँ ले जाके मेरे लड़के जैसे मेरे लड़का गाड़ी से उतरा है ना, पार्क के गेट पे थे ही उसको मारते मारते ले गए और 4 चाकुओं से मेरे बच्चे की आंख निकाली। वो महक को देखता था, उन आंखों से दिल धड़कता था तो दिल निकाल लिया। किस करके आया था, मेरे बच्चे की होठ कटवा दिए। मैंने होठ तक कटवा दी। मैंने देखते ही कहा था कि दोस्तों ने नहीं मारा। दोस्त मारते अगर तो एक चक्कू मार के आंत निकल गई थी बाहर, दम निकल गया था, दिल खोदना। अच्छा, पुलिस को कितने चाकू वगैरह बरामद हुए? कुछ चाकू हमारे सामने पुलिस वाले लेके गए हैं, मगर उन्होंने चुप हो जाओ, मगर उन्होंने वहाँ पर एक ही दिखाया कि हम पे एक ही चाकू है। जब मेरा बच्चा यहाँ मरा हुआ पड़ा था तो पुलिस वालों को कॉल नहीं लगी, 100 नंबर कॉल नहीं लगी हमारे घर में से किसी के भी। मेरे हस्बैंड, मेरा नंदोई, इनको चुप करो, मेरे नंदोई मेरे हस्बैंड थाने गए, वहाँ से पुलिस वालों को बुला के लेके आए। तो सरदार वहाँ बैठा हुआ था, चाय बिस्कुट चल लेते अंदर, चाय बिस्कुट चल लेते। मेरा बच्चा 8 बजे मरा, 12 बजे पुलिस वाले तो उठा के लेके गए। इतना टाइम लगता है एम्बुलेंस आने में। वहाँ पे प्लानिंग हो रही थी कि शायद तो मर गया और ये लोग झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तो बाल को दबाएंगे थे। मार के भगाया जा रहा था हमको, पार्क के अंदर जैसे आए थे हमको मार के भगाया जा रहा था। और हम पे वीडियो है, मेरे देवर को जितना मारा है ना, गिरा गिरा के धेलात बजाई है। टीवी का मरीज है वो, धेला। उसके फूफा को मारा, उसकी फूफा की टांग टूटी हुई है, उसके फूफा को मारा है, पुलिस वालों ने मारा है। हमारा बच्चा कटा हुआ पड़ा, हमारा बच्चा सामने पड़ा और हमें मार पुलिस वाले। मैं तीन ही में डॉक्टर के गई। आप क्या कहना चाहेंगे, कब पता चला आपको कि आपके बेटे को इस तरीके से जो है चाकुओं से गोदकर मार दिया गया? मेरे को शाम को 7:30 बजे पता चला है जी। 7:30 पौने 8 का टाइम था, जब मेरे पास हेमंत नाम का लड़का आया था, जो मेरे बेटे का ही दोस्त था। जो लड़का लेकर गया था उससे आपने पूछा कि क्या हुआ? कुछ नहीं। जो लड़का लेके गया था ना शाहिद को, पार्क तक नहीं पहुंचा हमारे साथ। जो लड़का हमको बताने आया था ना, वो हमारे साथ पार्क तक नहीं पहुंचा। ठीक है, जो वही लड़का मेरे बेटे को आधा पौन घंटा पहले मेरे साथ जब वो खड़ा था उस टाइम लेके गया था। वही वापस आके बता रहा है कि ऐसे ऐसे आपके लड़के, उसने मारने का भी नहीं बताया था, उसने बताया था कि तेरे भाई के चाकू मार दिया। अच्छा, चाकू मार दिया। तो मेरे को तो ये पता चला था कि लड़ाई हो गई है। मैं अपने बेटे के पीछे पीछे भागा, मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर और मेरा जो बहनोई है वो भी गया। अब वहाँ जैसे ही मैंने देखा तो मेरा बच्चा वहाँ पे बिल्कुल पार्क के अंदर। किसी तरह की इसके बाद भी कोई धमकी मिल रही है आप लोगों को? धमकी कुछ नहीं मिल रही जी उस टाइम। हाँ, धमकी हाँ, बात कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा था और ना आग जलाई थी मैडम,
अभी बताओ, वो जो जितना बड़ा पार्क है ना, हमारी पूरी झुग्गी शामिल हो जाएंगी उस पार्क में। वहाँ पर जगह को लेकर लड़ाई होएगी, आग के पीछे जगह को लेकर लड़ाई होएगी वहाँ पर इतने बड़े पार्क में। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, उन्होंने पैसा खाया है, क्योंकि उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर, हम तो गरीब, हम तो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, हम तो आप बता रहे हैं। ये तेरा चलो, पार्क में मेरे बच्चे को खून भी पड़ा हुआ है, चप्पल पड़ी हुई है, उसकी आंतें तो मैंने अपने हाथों से उठाई थी, आंतें बाहर निकली पड़ी थी, आते बाहर निकली। कोई फोरेंसिक टीम नहीं आई, कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुई। क्या है वहाँ ग्लव्स मिले हैं, ग्लव्स मेरे मतलब आपके हिसाब से जो है ये साजिश के तहत हत्या की गई? शायद साजिश है जी, ये सरासर साजिश है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जब ग्लव्स मिल रहे हैं, वहाँ 4 चाकू मिल रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी 1 चाकू है, हमें डेड बॉडी के पास जाने ही नहीं दिया जा रहा। कितनी बार चाकू से हमला किया गया था, कुछ बता? जी देखो हाथों पे थे, हाथों पे भी 4-5 जगह थे, होठ पे था, यहाँ ठोडी पे था, एक आंख फोड़ दी थी, एक आंख पे मारने की कोशिश करी तो यहाँ लगा है, ठीक है, और उसके दिल निकाल, यहाँ मारा है, यहाँ मारा है, एक यहाँ मारा है, और एक ये सीने के बिल्कुल बीच में है ना, बिल्कुल बीच में मारा है। क्या मांग है आप लोगों की, क्या गुहार है, क्या इंसाफ चाहिए हमें ये चाहिए है सीबीआई जांच हो और उस लड़की के बाप से, और वो लड़की हमारे सामने आए और उस लड़की से पूरी दुनिया पूछे कि उसकी का बाप, लड़की का बाप और लड़की का भाई और लड़की की माँ, वो पैसे वाले, हम लोग गरीब हैं। बच्चे की बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ अंदर, थाने के अंदर चाय बिस्कुट चल रहे थे गरम गरम। हम कुछ नहीं चाहते, लड़की सामने आए, मुजरिम के साथ चाय नाश्ता कर रही है वहाँ, यहाँ लाश पड़ी हुई है। क्या मतलब लड़के जो मृतक नाबालिग लड़का है, उसकी किसी और से भी कोई दुश्मनी थी इस बारे में? दुश्मनी नहीं है, मैं पूरे दुनिया खड़ी है, पूछ लो मेरा बच्चा किसी से लड़ा हो। छोटा सा बच्चा ही था वो, उसकी दुश्मनी किससे होगी? कौन सी क्लास में पढ़ता था? 10th में। कितनी उम्र थी? 15 साल। 15 साल। हाँ जी, 15 साल। अभी बताओ कि लड़की को लेके भग रहा था क्या वो? जब जवान हो जाता 18-20 साल का लेके भगता, जब भी मरवा देता। अभी तो मेरे को जवान तो होने देता कम से कम, जब कमाने लगता जब तो लेके भागता। इंस्टाग्राम पे हमने, आपको कब पता चला कि इंस्टाग्राम पे इस तरीके से बात? ये बात मुझे 6-7 महीने पहले पता चल गई थी, क्योंकि वो महक कॉल करती थी बहुत, तो कॉल मैंने उठा ली थी, फिर मैंने उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजी, तब पढ़ लिए थे। अगर मैं अपना नंबर दूँ ना और डाला जाए तो सारे सब निकल आएंगे वो, कि जीती की लड़कियाँ मेरे लड़के से बात करती थी। इनके घर पे मैंने बताई कि तुम्हारी लड़की मेरे लड़के से बात करती है, मैंने बताई थी कॉल करके। कॉल का डेटा निकलवाओगे ना तो पहली कॉल मेरे घर से गई हुई, क्योंकि ये लोग तो स्नैपचैट पे बात करते थे। तो पुलिस ने इस दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, आप लोगों को धमकी दी? और मेरा लड़का इतना निडर था, उसने हार्ट बीट करके नाम सेव करा हुआ था। अब डर ही नहीं था। अब मेरे को तो इतना, पापा समझेंगे, मैंने कहा हार्ट बीट को सरदारनी कोई नाम वाम होगा, हार्ट बीट होता होगा, तो बाद में दिमाग लगाया मैंने कि हार्ट का मतलब दिल और बीट का मतलब चलती है कहाँ से। तो मैंने अपना बेटा मारा, मैंने कहा तूने हार्ट बीट, तू समझ रहा, मम्मी को समझ नहीं आएगी, हंस गया। ये तो परी ने कर दिया होगा, ये गलती तो हो गया होगा। इस मर्डर से पहले उस लड़की का अपने घर वालों से कुछ विवाद हुआ था, वो भी लड़की भी अपने घर वालों की कंप्लेंट दे के आई थी। वो लड़का ही हमारे लड़के ने ही हमको बताया था, इसको, उसकी मम्मी को, मेरे को नहीं, इसको बताया था कि। अच्छा, कितने लड़के थे वहाँ पे जिन्होंने चाकू से हमला किया, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? अगर 2-3 होते ना तो मेरा लड़का ऐसा मरता नहीं, कम से कम 4-5 लड़के हैं। ये तो उसका हाल करा है ना, 4-5 का ही है। पूरे जी पूरे आदमी हैं, 20-22 साल के लड़के हैं। छोटे बच्चों का काम नहीं है ये बड़े बच्चों का काम है, बड़े लड़कों का काम है। बकायदा पैसे खिलवा के मरवाया गया उसको, पैसे खिलवा कर मरवाया? जी पैसे में किस करके आया था वो, दोपहर में किस करके आया था, उसकी लड़की को चूम के आया था मेरा लड़का। तो होठ भी काट दिए, दिल धड़कता था उसकी लड़की के। एक बारी मैं कैमरा पर्सन से देख कहना चाहूँगी कि एक बारी ये फ़ोटो पे थोड़ा सा जो है जूम करके दिखा दे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लड़के की सिचुएशन है, किस तरीके से जो है लड़के को चाकू गोद कर मारा गया है। और इस स्थिति में जो है परिवारजन को लड़का वहाँ मृत्यु पड़ा। शासन कहाँ पे था? 2-3 घंटे बच्चे का वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी रहने देने मायना रखता है। 4 घंटे दिल्ली शहर में, वो भी। मेरे को केजरीवाल से मिलना है, एक बार केजरीवाल से मिलना चाहना है, मुझे मिलना है। देखिए केजरीवाल जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो एक माँ जो है ये गुहार लगा रही है कि उनको एक बार आपसे मिलना है, तो ज़रूर इन माँ की मदद करें। छोड़ रही हूँ आपके,
आप एक बार आई मुझसे मिली है, मैं अपने दिल की तब बताऊंगी। जो मेरे बेटे की गलतियाँ है ना, मैं वो भी बताऊंगी। अब तो उसको कोई मारने वाला है नहीं, तो चला गया। जो जो उसने गलती करी है मैं उसकी भी गलती बताऊंगी। आप एक बार आइए, हमसे पूछिए कि हमारे बच्चों को कैसे कैसे मारा है। हम वीडियो दिखाएंगे अपने मेरी नंदी के जो पति हैं उनको जो मार रहे हैं, मेरे देवर को जो मार रहे हैं, मेरे आदमी को जो मार रहे हैं, सब पुलिस वाले आप लोगों को मार रहे हैं? हाँ मार रहे, वीडियो है। ले लिए लड़की वाले से 20 लाख 25 लाख। मैं बता तो रही हूँ, मेरा बच्चा वहाँ मरा पड़ा था तो सरदार वहाँ नोट दे रहा था। वहाँ चाय बिस्किट चल लेते हैं बेटा, वहाँ चाय बिस्किट चल लेते हैं। लड़कों ने मारा है ना, वो लड़कों ने सुपारी दी है, सुपारी मिली है उन्हें। मेरे को कंप्लेंट के लिए बुलवाया, लेकिन मेरे को सुबह 3:30 पौने 4 बजे तक बैठा के रखा। तब तक उनकी मीटिंग चली थी। जो लड़की जिसके बारे में मैंने बताया था पुलिस वालों को कि इस लड़की के चक्कर में हुआ है जो भी है, क्योंकि इस लड़की का ही मैटर आ रहा है, क्योंकि हमें धमकी भी मिली हुई थी। धमकी मिली हुई थी कि अब 2 महीने पहले धमकी मिली थी। मेरा देवर है, मेरी सास का भतीजा है वो उसका यार दोस्त निकला। जब उसे पता चली ना लड़का झुग्गियों का है, जब उस लड़की की मामा को पता चली कि लड़का झुग्गी का है, तो उसने बोला कि झुग्गियों में तो मेरे यार दोस्त भी हैं। तो वो आया मेरे देवर के पास, उसको पता नहीं था वो मेरा देवर है। वो मुर्गे का काम करते हैं कि यार यहाँ पे एक तमीम नाम का लड़का है, वो लड़का ना हमारी भांजी भतीजी से मिलता है कि वो तो मेरा भाई है। तुम्हारा नाम लिया था। तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरा भतीजा है। मेरे देवर ने बोला कि यार देख समझा लियो, दोबारा वहाँ ना आ जा, दोबारा वहाँ दिख गया ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे देवर तो खुद के गया है। तो नाबालिग की माँ जो है वो कह रही है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जो है उनको धमकियाँ मिल चुकी है कि एक बार अपने बेटे को समझा ले, वरना ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। आप लोगों को कब पता चला? हमको जब मेरे भाई को पता चला, मेरा भाई घर पर आया कि वहाँ पे उसकी लड़ाई होगी, और हम जब वहाँ पार्क में गए तो वो मरा। क्या आपको भी पुलिस ने बता रहे हैं किसी तरीके से कोई मारपीट या कोई हिंसक कार्रवाई? मेरे भाई को मार रहे थे, मेरा भाई बीमार था, तो मैं पुलिस को बोल रही थी हमारा तो बच्चा मर गया, आप हमें क्यों मार रहे हो, तुम गुनहगार को पकड़ो ना। तो पुलिस वाले ने मेरे यहाँ शोल्डर पे हाथ मारा था। शोल्डर पे? लेडीज पुलिस ने या फिर जेंट्स थे? कोई लेडीज नहीं थी। लेडीज पुलिस कल आई है यहाँ पे, जब दफीना हो रहा था मेरे भतीजे का, उस टाइम पे इन्होंने लेडीज पुलिस बुलाई है। लेकिन रात के टाइम जो मुझे मारा था, मेरे शोल्डर पे हाथ मारा था। अच्छा, जब ये चाकू का केस है तो इस तरीके से जो है एक क्राइम तो ऐसे भी बनता है, लेकिन अभी तक फिर भी किसी आरोपी की कोई पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने नहीं करी। वो कह रहे चेहरा तो इधर आओ, कुछ बताएं जी। अभी एक वहाँ का मतलब 12 गज है जहाँ झगड़ा हुआ था पार्क के पास में, वहाँ का एक बच्चा लड़का आया था इतना बड़ा करीब, वो मेरे से कह रहा था। जो लड़का बुलाकर लेकर गया था उसका क्या नाम है? उसका हेमंत नाम है। जो लड़का बुलाकर लेकर गया है, सरदार जी वाली जो अच्छा, वो लड़के का मामा आया था एक दिन मेरे पास। लड़की का मामा आया था, वो ये कह रहा था ये लड़का किसका है, देखो ये लड़का जा रहा है, किसका है? मैंने ये तो हमारा भतीजा है, कि इसको समझा देना, ये वो है, अपनी कल को मत ऐसा ना हो कल को कोई बात पड़ जाए। मैंने चल भाई समझा दूंगा, बोल दूंगा उसके मम्मी पापा से, मैं समझा देंगे। अभी 15 दिन पहले की बात है ये। अच्छा, 15 दिन पहले ये धमकी मिल चुकी? हाँ, 15 दिन पहले बोल के गया था उसका मामा मेरे से कि छल्ला लड़की को देखा है हमने, इसको हमने इसको मारा भी है घर के बाहर, उसको लड़के को पीटा भी था। हमारे इसको जो लड़के का मर्डर हुआ है, इसको मारा भी था उन्होंने घर के पास में, कि हमने मारा भी है। और उनके जब मैंने कॉल कर दी कि तुम्हारी लड़की में लड़के से फंस रही है, तो तुम्हें छिल्ले की पता चल गई, गले लगने की पता, किसकी पता चल गई, और उससे पहले क्या पता तुम्हें कुछ पता नहीं चली? क्या पता थी कि लड़की के घर वालों ने लड़की को एक बार भी समझाया था? नहीं, हमारे घर ही आते थे, हमें ही मारते थे। नहीं हमें नहीं पता कि उन्होंने समझाया नहीं समझाया, हमें नहीं पता। मैं बताऊं, जिस दिन मेरा लड़का थोड़ा सा उदास था तो मैंने कहा क्या बात है शाहिद, कि मम्मी मैं ना अंगूठी दे आया हूँ। तो मैंने कहा तूने बेटा हमें तो कभी नहीं पहनाई, तू तो अंगूठी दे आया, कि 20 रुपए की तो थी। मैंने कहा फिर, मैं पहले भूल गई बताना। तो मैंने कहा फिर, कि मम्मी वो नहीं है वो। तो मैंने कहा सरदार नहीं? तो कह रहा हाँ। कह रहा देखो वो कितनी पागल है ना, और थाने जाके बैठ गई है कि मैं शाहिद से प्यार करती हूँ और मुझे मेरे पापा उसे प्यार नहीं करने देते। मेरा मर्द। अच्छा, लड़की की एज क्या है, कौन सी क्लास में पढ़? 14 साल का है। लड़की 14 साल है। हम उम्र सेम क्लास में नहीं, वो स्कूल में नहीं पढ़ती है, कहीं और पढ़ती है। आपने कभी अपने बच्चे को समझाने की कोशिश नहीं की कि पढ़ाई? नहीं, मैंने उसको ये भी कहा था बेटा मेरे मरे बच्चे की कसम, उसकी कली दफना गया, उसकी कसम खा रही हूँ। मैंने कहा तुझे मरवा देगा ये, हम झुग्गी वाले हैं, हम गरीब आदमी। चाहे मैं डरा रही थी, मैं मेरे दिल में तो आवाज आ रही थी, ताई तुझे मरवा देगा और तुझे कटवा देगा, मैं पता भी नहीं चलेगी तुझे कहाँ कटवा दिया। ये पैसे वाला है,
ये पैसे वाला है। मेरी भतीजी यहाँ इतनी सुंदर सुंदर है, मुझे मेरे बड़े लड़के ने समझाया, तो मम्मी उसको समझा दो, वो प्रॉपर्टी डीलर है, पैसे वाला है। जिन लोगों ने ये साजिश रची उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? क्या नाम है, कहाँ रहते हैं कुछ? जहाँ रहते हैं, मेरे बड़े बेटे ने भी घर देखा है। जिस दिन मेरा लड़का रात को मर गया था ना, तो हम उसके दरवाजे पे मरा है मेरा लड़का। जो पार्क है ना जहाँ पे मेरा लड़का मरा है, सामने उनका घर है, सामने उसका घर है, सामने ही घर है उसका। कितने बजे बुला के लेकर गया और कितनी देर बाद? 10 मिनट 8 बजे लेके गए, 8-10 मिनट बाद ही खबर आ गई। वही लड़का भगा आया था, जो लेके गया था वही आया था कि तेरे भाई को मार दिया। उस लड़के पे आप लोगों को शक नहीं हुआ? वो हमारे घर रोज आता था, बैठ के जाता था, तो मैं अपने औलाद जैसी समझती थी उसको भी। तो जो पहली बात तो जब वो लेके गया ना मेरे लड़के को, जो वहाँ पे कोई थे ही नहीं, कब लेके गया हमें नहीं पता। वो जब वापस आया है कि शाहिद को मार दिया है, तब हम लोग गए तो शाहिद मरा पड़ा। फिर जब यहाँ पर हाईलाइट हो गया ना केस, जब ज्यादा बात फैली तो हमें पड़ोसियों ने बताया। हम भागे जैसे गए उल्टे सीधे, जो लड़का बताने आया था वो लड़का चौक पे से ही गायब हो गया हमारे साथ। हमें हम पार्क में नहीं मिला वो लड़का जो बुलाने आया था। क्या दोबारा वो लड़का दिखाया, मिला या पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया? हाँ, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने? पुलिस ने 12 गज के बता रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता, अभी हमने ना देखे, कुछ दिखा नहीं देखा, हमने नहीं देखा हमने। बता रहे हैं कि 3 लोगों को पकड़ा है, 3 लोगों को, ऐसे बोल रहे हैं। मेरे से जो पूछा-गछी करी थी, मैंने उनको यही बताया था कि ये पुलिस वालों को कि ये लड़की का ही मामला है, मेरा बेटे को इतनी बुरी तरह से मारने वाला। या किसी दोस्तों से भी लड़ाई हो सकती है, कुछ भी इसके दोस्त ऐसे नहीं लड़ते। क्या मांग है, क्या गुहार लगा रहे हैं आप सब? मांग हम देखो, हमें इंसाफ चाहिए और हमें वो जो इसे लीपापोती का केस बता रहा है या दबाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कहना चाहिए? लड़की के माँ बाप आने चाहिए सामने, लड़की के माँ बापों से पूछा-गछी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा मामला अगर केजरीवाल साहब आते हैं और क्राइम ब्रांच को देंगे ना और लड़की से बात करें, तो हो सकता है इस केस में वो लड़की खुलासा कर दे, वो मेरे बेटे से प्यार करती थी। तो आप लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि आपके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए हमें। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के रघुबीर इलाके में मौजूद थे, जहां पर एक माँ जो है, एक पिता जो है, एक चाची मामी जो है अपने भतीजे, अपने बेटे की गुहार लगा रही है कि उसे सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि जो है इस केस में कई खुलासे सामने आए हैं। इस जो ये घटना है इसको लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है कि ये लोग एक झुग्गी वाले थे, जिन्हें पैसे वाले लोगों ने जो है पहले धमकी दी, गरीब लोग हैं, और उन लोगों ने पहले इन्हें कई बार धमकी भी दी कि अपने बेटे को संभाल ले वरना कुछ बुरा हो जाएगा, जिसके बाद भी जो है बच्चा नहीं समझता है और उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर जो है लड़के की जो माँ है वो सिर्फ केजरीवाल जी से यही गुहार लगा रही है कि एक बार उन्हें मिलना है और ये जो घटना है इसको क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए, ताकि जिस लड़की का इसमें नाम आ रहा है, जिसकी वजह से ये हत्या हुई, जिस फैमिली ने ये हत्या की है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इनके बेटे को जो है इंसाफ मिले। इस घटना को जहाँ पर अंजाम दिया गया वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया और नाबालिग की जो है चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, बड़ी बेरहमी से जो है नाबालिग की हत्या कर दी गई थी, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। पर जो है मृतक की हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है, मात्र जो है 1 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है जहां पर नाबालिग आता है और रात को जो है 10 मिनट के अंदर ही उसकी जो है कई बार चाकुओं से जो है गोद कर हत्या कर दी जाती है। इस बीच बताया जा रहा है कि मृतक की मां का कहना है कि नाबालिग का दिल निकाल दिया जाता है, उसके आँखों पर, उसके जो है होठों पर जो है हमला किया जाता है। ये वो पार्क है जहाँ पर जो है 10 मिनट के अंदर, महज सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर जो है मृतक शाहिद की बॉडी जो है पड़ी हुई मिली थी। बताया जा रहा है कि मरने के 3 से लगभग 4 घंटे बाद जो है मृतक की बॉडी वहीं पड़ी हुई थी, लेकिन इस दिशा में जो है पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया।
हालांकि जो फैमिली के लोग हैं वो उनका कहना है कि जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने केस दबाने के लिए पुलिस वालों को पैसे खिला दिए हैं, जिस वजह से जो है इस मामले में, इस घटना में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको जो है फैमिली को दिखाया नहीं जा रहा है। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर जो है शाहिद की बॉडी पड़ी हुई थी, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए ये वो जगह है जहाँ पर जो है शाहिद की बॉडी मिली थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है खून के धब्बे साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेरहमी से कई बार चाकू से हमला करके उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मरने के कई घंटों तक जो है मृतक की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस जो है काफ़ी देर से पहुँची और अभी तक इस दिशा में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए और जिन लोगों ने ये साजिश के तहत उसकी हत्या की है उन गुनाहगारों को जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि इस जो दर्दनाक हादसे को कई एंगलों से जोड़ा जा रहा है। फैमिली का कहना है कि ये जो है लव जिहाद का केस है, क्योंकि ये लोग जो गरीब थे और झुग्गी में रहते थे बड़ा, और जब वो यहाँ पे ख़त्म हुआ था तो हम उसे देखने के लिए जब आए थे, पुलिस वालों को जब कॉल करी 2-3 बार 5-6 बार करी थी, उसके बाद जाके वो 3-4 घंटे बाद आए और 3-4 घंटे बाद आए और उसे एम्बुलेंस में भी नहीं लेके गए, टेम्पू में कट्टे पे उठा के लेके गए। क्यों नहीं लेकर गए? उनका तो वो बनता है ना कि भाई किसी की दर्दनाक मौत हो गई एम्बुलेंस में, क्यों? इसलिए कि आप लोग गरीब थे, झुग्गी वाले थे। जब उनका बाप या भाई मरता जब उन्हें पता चलता, हम तो गरीब हैं इसलिए वो उसे लेके गए। गरीबों को इज्जत देता कौन है आजकल? ये रहा और उसके बाप का घर जिसने मरवाया होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ बता रहे हैं। इस टाइम ना बॉडी पड़ी थी, ना एम्बुलेंस थी, ना कुछ था। कट्टे में डाल के इसको, हाँ जी, कट्टे में रख के इसको इसके अंदर लाते हैं ना, पन्नी से लाते हैं, उसमें पैक करके ले गए। नहीं पैक करके नहीं ले गए मैम, कट्टे में धर के ऊपर अपने इसके टेम्पो में धर के फिर ले गए। एम्बुलेंस नहीं है हमारे। अच्छा, एम्बुलेंस तक नहीं आई? आप लोगों ने कॉल नहीं किया या कॉल करने के बाद? कॉल सब कुछ करा मैम, पुलिस वाले खड़े हैं मैम, पुलिस वाले खड़े, सब खड़े। यहाँ पे पड़े रहे थे, उसका कहना पुलिस वाले तो पूरे दिन NW चौक पे। अच्छा, यहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूर है, कुछ बता पाएंगे? एक मैम जरा ये रहा उसका कहना है। एक बार हम दिखा देते हैं कि इस साइड का जो लोकेशन है बताया जा रहा है। एक बार मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगी एक झलक दिखा दे। यहाँ से कुछ दूरी पर जो है बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन है, इतनी 1 किलोमीटर दूरी पर पुलिस स्टेशन है। इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जिसके कई घंटों बाद तक जो है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेट से पहुंचती है। एक बार फिर जो है ये पुलिस की नाकामयाबी जो है झलक कराती है। और मैम जो लड़कियों का घर है मैम, ये सामने मैम जिस आरोपी पर जो है उनकी माँ जो है बार बार इल्ज़ाम लगा रही है, जिनको घेरे जा रहा है। हम दिखा देते हैं कि इस साइड जो है उनका घर है, जिस लड़की का नाम बार बार जो है मृतक की माँ ले रही है, उनका घर जो है इस साइड है। हम आपको दिखा देते हैं कि ये वो घर है जिन पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने एक साजिश के तहत शाहिद की हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग गरीब थे और वो लोग झुग्गियों में रहते थे, इसलिए जो है उनके बेटे को बेदर्दी से मार दिया गया। हालांकि जो फैमिली है उनका कहना है कि पुलिस वालों ने उन पर भी कई दफ़ा जो है डंडे बरसाए, उनको मारा पीटा, जिसका वीडियो उनके पास है, जो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पुलिस वाले फैमिली को ही पीट रहे हैं, जबकि उनको जो है इस दिशा में कड़ा से कड़ा जो है एक्शन लेना चाहिए। बताया जा रहा है कि 4 चाकू बरामद किए थे, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ 1 चाकू दिखा रहे हैं और पीड़िता की जो मां है वह लगातार अरविंद केजरीवाल से गुहार लगा रही है कि उनको एक बार मिलना है, ताकि उनके बेटे, जिसका नाम शाहिद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 15 साल बताई जा रही है, जो 10वीं क्लास का छात्र था, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।